जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। सभी भक्तों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जो भी भक्त आपके दिव्य दर्शनों को प्राप्त करें, उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो माँ, ऐसा यह बेटा आपके श्री चरणों में अर्जी अर्पित करता है। सर्वप्रथम सतगुरुदेव एवं गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। भक्तजनों, जिस प्रकार जन्म लेने के पश्चात हमें इस माया रूपी संसार में, इस भव सागर में जीवन जीने के लिए माता पिता के रूप में गुरु मिलते हैं और उन्हीं के माध्यम से हमारे जीवन में हमें किस प्रकार से बड़ा होना है, किस प्रकार से हमें हमारे जीवन को व्यतीत करना है, यह प्रथम चरण का अनुभव हमें माता पिता के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हमारे जीवन में जब इष्ट कृपा का समय आता है, तो हमें अपने इस मन रूपी अश्व को नियम में कर कर किस प्रकार हम हमारे मन रूपी इस अश्व को हम नियंत्रण में करें और हमें माँ की भक्ति करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो। इसका गुप्त मार्ग हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु मार्गी होकर ही प्राप्त होता है। भक्तजनों, जब तक हम गुरु मार्गी नहीं होते हैं, हमारा जीवन पाँव में होता है। उठना, खाना, पीना, घूमना फिरना और सोना, यह पशुभाव ही है। और पशुभाव से बाहर निकलने के लिए हमें एक योग्य गुरु की ज़रूरत पड़ती है। वह योग्य गुरु जिसके सानिध्य में हम अपने इष्ट किस प्रकार से प्राप्त करें, इष्ट की साधना किस प्रकार से करें और इष्ट को हम हमारे जीवन में किस प्रकार से पा सकते हैं, इसका दिव्य रहस्य हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु मार्गी होकर ही प्राप्त होता है। और जितना भी जीवन में हमारे कष्ट चलता है, उसका समाधान का मार्ग सिर्फ और सिर्फ गुरु होता है। भक्तजनों, आप अभी मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित गंधर्वपुर बगलामुखी के दिव्य दर्शन कर रहे हैं और आज आप जानेंगे कि व्यक्ति गुरुमुखी होकर किस प्रकार साधनाओं के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाता है और किस प्रकार से माँ भगवती भक्त की परीक्षाएं ले। भक्तजनों, माँ की साधना गुरु मार्ग की होकर जब हम करते हैं, तो ऐसा ना समझे कि हमें कोई दुख या परेशानी नहीं होगी। देखो, हर कार्य को करने के लिए आपकी अग्नि परीक्षा होती है और व्यक्ति को अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है। यह भी एक कड़वा सत्य है। इसलिए आपको गुरु की ज़रूरत होती है और योग्य गुरु
हमारे प्रारब्ध में जब भी आता है जब हमारा समर्पण निष्भाव और निष्काम होता है। ऐसा ही हमारे जीवन में हुआ। हमें भी गुरु तत्व की प्राप्ति हमारे कृष्ण रूपी मित्र महाकाल भक्त माँ बगला मुखी कामाख्या के वरद पुत्र माँ तारा के साधक भाई रविंद्र जी मानकर, जो अभी वर्तमान में बैतूल शक्तिपीठ के पीठ प्रमुख है और बड़ा ही अटूट रिश्ता है हमारा और उनका। जिस तरह जीवन के धर्म कर्म पथ पर चलते हुए अर्जुन के सभी मार्ग बंद हो गए थे और उन मार्गों को बताने के लिए श्री कृष्ण ने अपने दिव्य ज्ञान का प्रकाश उनके जीवन में डाला। ठीक उसी तरह से मेरे जीवन में भी गुरु तत्व की कमी थी। गुरु योग्य मिल नहीं रहा था, तो हमारे कृष्ण रूपी मित्र रविंद्र जी मानकर ने हमें माँ भगवती की परम साधिका एवं हृदय से बहुत ही कोमल, मैंने आज तक इतनी कोमल माँ को नहीं देखा। बहुत से साधिकाओं को मैंने देखा है, लेकिन जितना निर्मल भाव और जितना कोमल हृदय हमारी गुरु माँ का है, इतना शायद ही कहीं देखा है। क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर ज़मीन स्तर पे हमने बहुत से साधक साधिकाओं को देखा है, लेकिन उनका मन इतना कोमल नहीं होता है जितना हमारी गुरु माँ का है। तो इसी गुरु माँ का हमारे जीवन में हमारे रविंद्र जी मानकर के द्वारा आगमन हुआ मेरे जीवन में और उन्होंने मुझे बताया कि हमें जीवन में आगे अगर बढ़ना है तो गुरु तत्व को समझना होगा, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। और उन्हीं के माध्यम से मुझे माँ बगलामुखी की शरण प्राप्ति हुई। किस प्रकार से हमें माँ बगलामुखी की साधना आराधना करना है, यह दिव्य ज्ञान हमें हमें गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के सानिध्य में प्राप्त हुआ। गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी परम तपस्वी है। वह भक्त को देखकर ही, उसकी आवाज़ सुनकर ही उनके बारे में बता देती है। इतनी दिव्य है मेरी माँ, गुरु माँ की महिमा। सबसे पहले जब मैं गुरु माँ के सानिध्य में जुड़ा तो मेरे जीवन में बहुत सी परेशानियाँ थी और उन परेशानियों का हल मुझे मेरी गुरु माँ ने बहुत ही सरल तरीके से बताया और ऐसा गुप्त मार्ग बताया जिसके माध्यम से आप ये जो देवी के दर्शन कर रहे हैं, यह मेरे प्रारब्ध में तो थे लेकिन मेरे भाग्य में थे कि नहीं, यह मैं नहीं जानता था। क्योंकि माँ बगलामुखी वर्तमान में जिस स्थान पर विराजमान है, यह शापित नगरी है और यह शापित नगरी राजा गंधर्व सेन की है। हाँ, राजा गंधर्व सेन देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र और अखंड भारत पर राज्य करने वाले महान चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के पिताजी भर्तृहरि के पिता है और उन्हीं की पावन भूमि पर माँ बगलामुखी आज विराजमान है। तो भक्तजनों, यहाँ पे बड़ी ही प्राचीन बातें सुनने को हमको मिलती है कि यहाँ पर किसी भी देवी शक्ति का विराजमान नहीं होता है और अगर जो व्यक्ति करता है तो उसके साथ अहित हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। किंतु गुरु सानिध्य में रहकर मुझे
माँ बगलामुखी तत्व को जानने का अवसर प्राप्त हुआ और बहुत से ऐसे अनुभव प्राप्त हुए जिसके माध्यम से भविष्य में हमें किस तरह से वह मूल मंत्र भी प्राप्त हुआ। भक्तों, माँ की साधना बड़ी ही विचित्र और रहस्यमयी है। इसे आप सिर्फ सिद्ध साधकों के माध्यम से जब करेंगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कौन हमारा है, कौन हमारा नहीं है, कौन शत्रु भाव रख रहा है, कौन अपना होने का नाटक कर रहा है। ये सभी कुछ जांचने परखने की कला सिर्फ और सिर्फ आपको गुरु मार्गी होकर जब आप साधना करते हैं योग्य गुरु के सानिध्य में, तो आपको ये प्राप्त होता है। जब तक आप गुरु मार्गी नहीं होंगे, यकीन मानिए, किताबों से या मानव गुरुओं से दीक्षा लेने पर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। माँ की महिमा बड़ी निराली है। आइए मैं आपको बताता हूँ। माँ का यह दिव्य दरबार पहाड़ी क्षेत्र में बना हुआ है और बड़ा ही अलौकिक दृश्य है। माँ का, माँ पहाड़ों में बसी हुई है और यहाँ विराजमान होने से पूर्व माँ ने मेरी बहुत आशीर्वाद से भक्तों के बीच में लाऊंगा, क्योंकि जीवन में साधना और साधना से जो अनुभव प्राप्त होता है वह बड़ा ही विचित्र होता है और उसी के माध्यम से व्यक्ति आगे बढ़ता है। भगत को यह सूझ पड़ने लग जाती है जब वो गुरुमुखी होता है, तो उसके जीवन में क्या सही है और क्या गलत। सबसे पहला अनुभव व्यक्ति को साधना के माध्यम से यही होता है कि उसके जीवन में जो अपना होने का ढोंग करते हैं, देखो अपने तो सभी होते हैं, देखो कोई अलग नहीं आता है, चाहे वो मुंह पे मीठा बोले या कुछ भी करे, वो बदल नहीं सकता। ना हम उससे झगड़ा करके हमारे रिश्तों को तोड़ सकता है। लेकिन हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह हम माँ की जब साधना करते हैं तो उसको समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक हम गुरुमुखी नहीं होंगे, साधना के पथ पर नहीं चलेंगे, यकीन मानिए आपको सभी अपने लगेंगे। और जब आप कुछ भी अच्छा करने की सोचेंगे ना, तो जितना दम आप रखते हो और जितना आपको अहंकार है ना कि मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे इतने रिश्तेदार हैं, मेरे ये है, मेरा वो है, मेरे लिए ये खड़ा है, वो खड़ा है, यकीन मानिए आपका ये भ्रम एक झटके में खत्म हो जाएगा। क्योंकि माँ की साधना अर्श से फर्श पर जाने की, और मतलब ये मान के चलिए कि जमीन से सिंहासन का जो सफ़र हम तय करते हैं ना, राजयोग की देवी है माँ। और राजयोग का सुख व्यक्ति को बड़ी कठिनाई से मिलता है। हर तरह के प्रपंच से बचना पड़ता है और उन प्रपंच उससे भी व्यक्ति साधना के माध्यम से ही बच सकता है। क्योंकि ज्ञात अज्ञात जीवन में इतने शत्रु हो जाते हैं कि व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या। बड़ी विडंबना होती है जीवन में। और जब तक हमें योग्य गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, हम भटकते रहते हैं। बड़ी ही निराली और बड़ी ही रोचक हमें साधनाओं में अनुभव प्राप्त होता है। और जब हमें साधनाओं में अनुभव प्राप्त होता है, तो यकीन मानिए वो अनुभव भी हमें जीवन जीने का एक मार्ग बताते हैं। जब हम साधनाओं के मार्ग पर चलते हैं, तो सबसे पहले आपको जो समस्या आएगी वह आर्थिक आएगी। आप माँ की भक्ति तो करना चाहेंगे, लेकिन आपके पास धन नहीं होगा। क्योंकि जब धन ही नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक परीक्षा का अंग है, आप उसको अन्यथा या गलत ना लें। माता यह देखना चाहती है कि आप उसको, जब आपके पास धन का अभाव रहेगा तो आप उसको किस तरह से पूजेंगे। क्योंकि भक्ति किस प्रकार की जाती है, इसका दिव्य रहस्य सिर्फ और सिर्फ योग्य गुरु
बड़े ही रहस्यमय तरीके से बताते हैं और उसका दिव्य रहस्य भी हमें बताते हैं। क्योंकि हम देखते आए हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सुदामा जी ने किस प्रकार की है और किस तरह उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है। पग पग पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के माध्यम से सुदामा जी की किस तरह से परीक्षाएं ली है वो पास हुए हैं। मीरा हो या अन्य कोई भी भक्त, चाहे भक्त ध्रुव का ले लो उदाहरण, या भक्त प्रहलाद का ले लो, या धर्म की स्थापना हमें राजकुमार रहते हुए भी, राजा पुत्र होने के बावजूद भी हमें वनवास का सुख पड़ता है। इसका जीवंत उदाहरण हमें प्रभु श्री राम के चरित्र से मिलता है। और जीवन में जब तक हम राम तत्व को नहीं जानेंगे, हम कृष्ण तत्व को नहीं जानेंगे, हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। राम तत्व सिखाता है कि चाहे आपके पास कितनी ही धन दौलत हो, आपको सत मार्ग पर चलना होगा, आपके साधना पे मार्ग पे चलना होगा। क्योंकि देखो, प्रभु श्री राम ने भी गुरुकुल में गुरु बनाए, गुरु पद्धति से वो चले, उन्होंने धर्म का ज्ञान लिया और उस ज्ञान के बलबूते पर उन्होंने धर्म की स्थापना हेतु, जब आसुरिक शक्तियों धर्म में बाधा डाल रही थी, तो उन्होंने धर्म की स्थापना हेतु, धर्म रक्षा हेतु सभी को एक सूत्र में बंद कर एकता का जो सूत्र दिया, किस तरह से हमें धर्म की स्थापना में सभी वर्गों का साथ चाहिए, उसका जीवंत उदाहरण उन्होंने वन में रहने वाले से लेके सभी लोगों का उन्होंने सहयोग लिया और उन्होंने बताया कितना भी ताकतवर हो, संगठित होकर वह सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। और संगठन सिर्फ इन्हीं चीज़ों में नहीं होता है, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है और इन तत्वों को जब हम साधना के माध्यम से संगठित कर लेते हैं, तो हमें बहुत से दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं। एक चीज़ का और आप ध्यान रखिएगा, कड़वा है लेकिन सत्य है। जब आप माँ बगलामुखी की दीक्षा प्राप्त साधना करेंगे, तो आप अकेला हो जाएंगे और अकेले होने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि माँ की साधना बड़ी विचित्र है, उसके बड़े दिव्य रहस्य है, जो हम किताबों में देखते हैं बगलामुखी तंत्र के नाम से या बगलामुखी साधना के नाम से। जितने भी आज बाज़ारों में किताबें मिलती है, उनमें वो दिव्य रहस्य ही नहीं मिल पाएँगे। क्योंकि दिव्य रहस्य तो साधना के मार्ग पे बढ़ने वाले साधक के स्वयं होते हैं। बहुत से ऐसे अनुभव होते हैं जिसको साधक चाहते हुए भी किसी को बता नहीं सकता है। बहुत बार ऐसे अनुभव होते हैं जिसको गुरु के अलावा किसी को नहीं बताया जाता है। क्योंकि अनुभवों में हमें कुछ ऐसे रहस्यमयी अनुभव होते हैं जिसकी आप कल्पना भी कर नहीं सकते हैं। हमने बहुत बार लोगों को यूट्यूब पे, सोशल साइट्स पे कहते सुना है कि मैं साधना कर रहा था, फलानी साधना मैंने की और मेरे सामने ये प्रकट हो गया, मेरे साथ में ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई, अगर आपका गुरु कमज़ोर रहेगा तो आपको सभी चीज़ें दिखेगी। योग्य गुरु के सानिध्य में कार्य करने में, साधना करने पर आपको कोई सी भी नेगेटिविटी, नकारात्मक शक्तियाँ परेशान नहीं करेगी। यह भी एक अटल सत्य है। हाँ, अगर आपके जीवन में योग्य गुरु नहीं है, तो यकीन मानिए आपको साधना तो ठीक है, जिसको बोलते हैं ना धर्म करते कर्म फूट जाता है, वो वाला
हसरा आपका होगा। आप चाह रहे हैं कि माँ की भक्ति करें, आप किसी भी देवी शक्ति की आप भक्ति करें और आपको उसका फल मिले, उसको फल नहीं मिलेगा, उसका आपका परिणाम मिलेगा। मेरे पास एक भगत ने फ़ोन लगाया और बताया मुझे कि गुरुजी, बचपन में जब मैं छोटा था तो तांत्रिकों के चक्कर में फंस गया। तांत्रिकों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, वो तांत्रिकों ने बताया नहीं है, उसके ऊपर कर्म किया है और उन्होंने उसकी पूजा के माध्यम से उसका कार्य निकाल लिया है। देखो, जो होता है वो दिखता नहीं है। सभी जो तंत्र क्षेत्र में उतरते हैं, 90% वो स्वार्थी होते हैं, अपने स्वयं के कार्य सिद्ध करने के लिए तंत्र को अपनाते हैं। लेकिन सिद्ध साधक सदैव मानव कल्याण के हित में ही कार्य हो, उसी दिशा में कार्य करते हैं और उसी दिशा में कार्य करते हुए भक्तों को लाभ पहुंचाते हैं। माँ की महिमा बड़ी अपरंपार है। आज माँ की भक्ति करते हुए केस हमारे जीवन में आए, जिनको मंत्र जाप साधना, मंत्र चिकित्सा के द्वारा उनके दुखों को दूर किया गया। बगलामुखी हवन इतना दिव्य होता है कि व्यक्ति अगर उसमें सौभाग्य से बैठ जाता है ना, तो उसका प्रारब्ध धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। लेकिन बहुत से मूर्ख ऐसे होते हैं जो माँ की शक्तियों को आज भी समझ नहीं पाए कि माँ के नाम पर इतना लोगों को डराया चमकाया जा रहा है जिसकी कहीं सीमा ही नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि माँ के नाम पर हमें बार बार डराया जाता है, चमकाया जाता है। देखो, माँ कभी किसी का अहित नहीं करती है। माँ शत्रु भाव रखने वाले के लिए काल के समान है, लेकिन जो व्यक्ति सतमार्ग पे चल रहा है, जो निर्मल भाव से माँ को पूजता है, उसका माँ कभी भी अहित नहीं करती है, क्योंकि माँ का हृदय बड़ा कोमल है। माँ कभी किसी का बुरा नहीं करती है। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी दुकानों को चलाने के लिए माँ के प्रति गलत बातों का दुष्प्रचार किया है कि मैं भगवती से प्रार्थना करूँगा कि ऐसे दुष्टों का भी माँ संहार करे, उनका बुद्धि का स्तंभन करे माँ, क्योंकि आप ममतामयी है माँ, आपसे जो मांगा है वो मिला है और आपकी महिमा वही जान सकता है जो गुरुमुखी होकर कार्य करता है। जब हम माँ की साधना करते हैं तो मैंने आपको बताया कि आर्थिक परेशानियां भी आती है, उसके साथ साथ आर्थिक के साथ साथ मानसिक भी हम परेशान हो जाते हैं जब हम संकल्प लेते हैं। आप माँ की साधनाओं को बच्चों का खेल ना समझे। जो आज लोग रेवड़ियों की तरह प्रसाद की तरह बांट रहे हैं ना साधनाओं को, यह भी गलत है। पहले व्यक्ति को जानना पड़ता है, उसके लेवल को जानना पड़ता है कि वह कौन से मंत्र के लिए उचित रहेगा। आज जगह जगह शिविरों का आयोजन हो रहा है बड़े पैमाने पर, देख रहे हैं हम। और जब उनके द्वारा दीक्षित लोग हमारे पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें सिर्फ कान में मंत्र दिया गया है, उसके बाद में मंत्र जाप किस तरह से करना है, माला का पवित्रीकरण किस तरह से करना है, यंत्र को सिद्ध किस तरह से करना है, माला को सिद्ध किस तरह से करना है, ये कुछ भी नहीं बताया गया है। और जब हम पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि सिद्ध माला हमसे प्राप्त कर लो, सिद्ध यंत्र हमसे प्राप्त कर लो। जाप किस प्रकार से करना है उसकी पूर्ण विधि आज तक नहीं बताई है। तो लोगों ने माँ के नाम पे बड़े ही दुष्ट भाव से सिर्फ अपना घर चले और माँ की महिमा जन जन तक न पहुँचे, ऐसे भाव रखते हुए हमारी जय जयकार हो, ऐसे भाव रखते हुए लोगों ने अपनी दुकानों को चलाने के लिए माँ का ऐसा उपयोग किया है जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भक्तजनों, जब हम गुरु मार्गी होकर
माँ की साधना करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि माँ बड़ी करुणामयी है। जिस तरह हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, इसी तरह माँ का बगला तत्व भी बड़ा ही निराला है और इस तत्व को हम किताबी ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मानव गुरुओं से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज अधिकतर माँ के मंदिरों में जब भगत जाता है तो उसको पूजन पाठ तक ही सीमित कर दिया जाता है, उसे माँ से जोड़ा ही नहीं जाता। माँ के तार किस तरह से भगत से जुड़ते हैं, उस पद्धति को वो मानव गुरु जानते ही नहीं है। अगर कोई मानव गुरु माँ भगवती की शरण में जाना चाहता है, वो कहता है कि वो बड़ा परेशान हो गया है, उसे भगवती की शरण प्राप्त करना है, आप मार्ग बताए, तो वो मूर्ख लोग उनको बताते हैं कि आप हवन करवा लीजिए, आप जाप करवा लीजिए। अरे भाई, वो आपके लिए, आपके पास किस चीज़ के लिए आए हैं? अपनी समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं ना। आप उसको मार्ग बताइए। आप तो आपकी दुकान चलाने के लिए बता रहे हो कि आप हवन करवा लीजिए। हवन भी आप ध्यान रखें भक्तों, सही दिशा में और योग्य गुरु और सिद्ध साधक के द्वारा जो किया जाता है वही सफल होता है। हमें पैर में दर्द है और हम पेट दर्द की गोली खाएंगे तो हमें नहीं लगेगा। वैसा ही कृत्य हवनों का भी होता है, पूजन पाठ का भी होता है, क्योंकि हर समस्या का एक मूल कारण होता है और मूल कारण भी आपको जब तक पता नहीं चलेगा, आप जीवन में किसी से भी, कितने भी सिद्ध शक्तिपीठ हो या किसी का, मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, आपकी समस्याओं का हल नहीं होगा जब तक आपको आपकी समस्याओं का मूल कारण पता नहीं चलेगा। क्योंकि मानव जीवन में निर्मित होने वाली समस्याओं का कुछ ना कुछ कारण जरूर रहता है और जब तक हम उस कारण का पता नहीं लगा लेते हैं, हम भटकते रहते हैं और भटकते ही रहेंगे। आज जिन जिन मंदिरों का माता के नाम पर उल्लेख मिलता है और जहाँ हम सिद्ध शक्तिपीठों के जहाँ नाम चल रहे हैं उनके पास जाते हैं तो वो हमें हवन तक और पूजन जाप तक सीमित कर देते हैं। अरे भाई, जब पहले ये तो पता करो कि व्यक्ति जो हमारे शरण में आया है उसके जीवन में जो समस्याएं निर्मित हुई उसका मूल कारण क्या है। आपके जीवन में अगर काल सर्प दोष है, अनुष्ठान करवाएंगे तो सबसे पहले आपको काल सर्प दोष की शांति करवा, दिन के अनुष्ठान होता है और वो भी सिद्ध साधक से करवाने पड़ते हैं। हमारे पास ऐसे भक्त आए हुए हैं जिन्होंने काल सर्प दोष के पूजन, त्र्यंबकेश्वर में पितरों का तर्पण हो या पितरों से संबंधित जो पूजन पाठ है उसको गया जी में करवाया है, लेकिन उनको लाभ नहीं हुआ है। उनका जो दोष था वो अभी भी वही का वही है। कोई सा भी पूजन पाठ हो, सिद्ध साधक जो उस चीज को जानता है अच्छे से वही उसको पूर्ण कर सकता है, वरना झोला उठाकर अपनी दुकान को चलाने वाले इस दुनिया में बहुत मिल जाएंगे आपको, और वही कड़वा सत्य है। आप उस चीज को समझिए। जब हमारे जीवन में मानव गुरु आ जाता है, मैं आपको एक और वाक्य बताता हूँ जो हमारे एक साधक के ऊपर हुआ था। उन्होंने किसी तांत्रिक से हवन करवा लिया और हवन करवाने के कुछ समय बाद ही उनके जीवन में गलत होने लग गया। उनके जीवन में इतना बड़ा गलत हुआ कि उनके घर में उनकी माँ का एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चली गई उनकी माँ। तंत्र मंत्र से पूरा परिवार परेशान हो गया। और जब उन लोगों ने पूछा कि आपने हमारे घर में कौन से पूजन पाठ किया था, तो वो महानुभाव बोलते हैं कि मैंने तो साधारण पूजन पाठ किया था जो सब जगह होता है। अरे भाई, तो जब किसी को समस्या होती है तो साधारण पूजन पाठ थोड़ी ना होता है। घर का
घर में कोई सत्यनारायण की कथा थोड़ी हो रही है, तो आपने साधारण हवन कर दिया। जैसी समस्या होती है वैसा उसका तोड़ किया जाता है। किसी को भूत प्रेत बाधा है और आप न, तो क्या आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो सेम यही चीज़ें होती है हमारे जीवन में भी, कि जब तक हमें योग्य गुरु नहीं मिलेगा हम भटकते रहेंगे और माँ के बगला तत्व को जान ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि माँ की महिमा क्या है और किस तरह से हम माँ के सेवा आराधना को कर सकते हैं। अगर आप आपके जीवन में बड़े परेशान हो गए हैं और माँ की दीक्षा साधना करना चाहते हैं तो माँ के श्री चरणों में आइए, अर्जी लगाइए, अपने बारे में सबसे पहले जानिए। होता यह है कि हम हमारी समस्याओं को तो जान ही नहीं पाते हैं और गुरुमुखी होना चाहते हैं। तो लो कि आपके जीवन में समस्याओं का मूल कारण क्या है। जब गुरु उस चीज को जान लेगा, आपको बताएगा, फिर वो आपको दीक्षित करेगा और फिर वो आपको क्रम वाइज आपकी समस्याओं को हल किस तरह से करना है वह मार्ग बताएगा। ऐसा नहीं है कि आप आए और आपको बता दिया आप हवन पूजन करवा लें। ये तो ठग लोगों की एक प्रक्रिया है। सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए है वह कितना सिद्ध है, उनके जीवन में कितनी उपलब्धियां है। देखो, गुरु सानिध्य में मैंने पुरुष चरणों को कंप्लीट किया है और अनेक बार संकल्प लिए, अनेक बार हवनों को कंप्लीट किया, माँ को अर्पित किया है उनको, क्योंकि माँ को बिठाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है ना। और ऐसी स्थापित जगह पर जहाँ पे आपको बोल दिया गया हो या यहाँ पे एक प्रथा चली आई है कि यहाँ पर कोई देवी शक्ति का विराजमान नहीं हो सकता है, सोचिए इसी जगह पर माँ को बिठाना। आपकी अग्नि परीक्षा ऐसी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। गुरु सानिध्य में ही ये असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। और रहस्य तो माँ को बिठाने में कि जिन लोगों पे मुझे अभिमान था उन लोगों ने माँ के बैठने से लेकर तो बैठने की योजना बनाने से लेकर तो और उसके बाद में भी ऐसे ऐसे अनुभव प्राप्त हुए हैं मुझे, जिसको समय समय पर मैं, क्योंकि माँ की महिमा बड़ी निराली है। आपको रोना तक आ जाता है, आपके ऐसे हालात हो जाते हैं। पैसे की कमी तो नहीं रहती है आपके जीवन में, होता है। आपको उस चीज को भी समझना होगा। माँ जब आपके पास आती है सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूत करती है। जब हम साधना करते हैं तो साधना के समय पे परीक्षा होती है तो हम आर्थिक परेशान हो सकते हैं, लेकिन जब हम साधक बन जाते हैं गुरु सानिध्य में और हम पुरुष चरणों तक जाते हैं तो उसके बाद में हमारी समस्याएं स्वतः ही धीरे धीरे खत्म होने लग, इच्छा चलती है उस वो खत्म से हो जाती है और व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होने लगता है। लेकिन आप ये ना समझे कि एक बार साधना कर ली, एक बार पुरुष चरण कर लिया तो आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। देखो, मानव जीवन है, हमें बार बार कष्टों से बचने के लिए माँ की शरण प्राप्ति करनी होगी, साधनाओं में हमें लीन होना पड़ेगा। क्योंकि जब नौका समुद्र में चलती है तो आंधी तूफान भी आते हैं और शांत रास्ता भी आता है, उसको सब तरह के पार करने के बाद में ही वो मंजिल पर पहुंचती है। वैसे ही भव सागर में हमारी नाव उतर चुकी है, जिसको गुरु रूपी पतवार से हम हमारे जीवन को पार लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और समय समय पर हमें गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए कि हमें कौन सी दिक्कत आ रही है, कौन सी दिक्कत नहीं आ रही है। चाहे उनसे ना मिले, उनके साक्षात्कार ना हो, लेकिन जब भी आपको समस्या आप आपके गुरु को जरूर अवगत कराएं।
उसमें संकोच ना करें, क्योंकि गुरु माता पिता के बाद में गुरु ही एक ऐसा होता है जिसको हम हमारे दिल की बातें बता सकते हैं। और माँ से सीधे तार जब हमारे जुड़ जाते हैं, वो गुरु ही जुड़वाते, अन्य किसी मानव गुरु की ताकत नहीं है कि वो आपका तार माँ से जुड़वा दे। और वो भी अभागे हैं बेचारे, उनके भी तार आज तक नहीं जुड़े हैं, तभी तो वो आपको हवन पूजन तक सीमित कर देते हैं। योग्य गुरु आपको भक्ति के मार्ग पर ले जाने से पहले आपके प्रारब्ध में क्या लिखा हुआ है, किन किन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं और उन समस्याओं को हल किस तरह से करेंगे, इसका मार्ग बताते हैं। उसके बाद में ही आपको दीक्षा का मार्ग, दीक्षा देने के बाद में आपको साधना का मार्ग बताते हैं। वो भी कर्म वाइज रहता है, ऐसा नहीं कि सीधे ही आपको लाखों के जाप पे बिठा दिया। अगर कोई व्यक्ति नादानी बस लाखों के जप पे बैठ जाए ना मेरा भाई, तो उसकी दुर्गति हो जाती है, सदगति नहीं होती है, दुर्गति हो जाती है। क्योंकि साधना के माध्यम से सबसे पहले हमें हमारे तत्वों को समझना पड़ता है, हमारी प्रकृति किस तरह से हमें उसको जानना पड़ता है, और उसके अनुसार ही हमें साधना के पथ पर आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये तो कुछ अनुभव बगलामुखी से संबंधित। अगर आप भी आपके जीवन में परेशान हो चुके हैं और माँ की भक्ति कर आप आपके जीवन को धन्य करना चाहते हैं, तो आज ही माँ बगलामुखी के दिव्य दरबार में अर्जी लगाए। और सबसे पहले जाने आपके जीवन में जो समस्या आ रही है उसके मूल कारण क्या है। जब तक आप इन चीज़ों को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आप कहीं भी चले जाए, पूजन पाठ करवा ले, आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। आप भटक लीजिए जहाँ भटकना चाहते हैं आप। अगर आप भी तरह-तरह की पूजन पाठ, जाप, हवन, अनुष्ठान करवा चुके हैं, वो परेशान हो गए हैं, तो आज ही माँ बगलामुखी की शरण में आए। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। माता रानी सभी भक्तों के जीवन में सुखमय हो ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे माँ। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।